हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। फिर से एसपीडी समान अध्ययन का हम लोग विस्तृत एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित थी, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने किया था। यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, तो फिर पूछ देगा रुद्रप्रयाग, तो मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय में तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, तो फिर कह देगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है। तो पंजाब साइड में। ठीक है, पंजाब साइड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जाड़ों के दिन में। आइए, मोहम्मद गोरी जो है गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गजनी का। गजनी कहाँ था? अफगानिस्तान में। बालू पत्थर टूटी फूटी चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो बलुआ पत्थर किसका है? तो ये है अवसादी चट्टान का। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ मतलब एसटी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा एससी कहाँ निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में। अगर प्रतिशत में कह दे तो सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत में मिजोरम और सबसे ज़्यादा एससी शेड्यूल कास्ट प्रतिशत में पंजाब। ठीक है। मक्का खरीफ फसल है। खरीफ मतलब ज़्यादा पानी वाला। ठीक है, तो मक्का में जानबे करते हैं ज़्यादा पानी खोजता है। हम लोग गाँव देहात में देखते हैं ना, ज़्यादा पानी पटवन लगता है, इसीलिए मक्का हो गया, धान हो गया, ये सब आपको खरीफ फसल है। आइए, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितना है? 3400 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। वहीं अल्ट्रावायलेट किरणें आप देख सकते हैं, जिसे पैराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। ओजोन परत जो है समताप मंडल पे 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। असम का पुराना नाम कामरूप था। असम का पुराना नाम कामरूप था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। ठीक है। अब आइए, मनार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कह रहे मनार की घाटी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब आइए, अर्जेंटीना की राजधानी ब्रूनस आयर्स है। यहाँ पे पम्पास घास मिलता है। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान तांबे के लिए भी है। ठीक है। अब आइए, पिपली घाट दारा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अब अरावली पर्वत किस प्रकार का ये पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और ये अरावली पर्वत जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ठीक है। केंद्रमुख कर्नाटक लोहे के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रमुख कहाँ है? कर्नाटक में, जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में युद्ध टैंक अवाडी में बनाए जाते हैं। भारत में जो है युद्ध टैंक लड़ाई करने वाला ये टैंक कहाँ बनाया जाता है? अवाडी, जो कि तमिलनाडु में। सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ लेप्चा या भूटिया हैं, हमने पहले देख लिए थे। इजराइल का पार्लियामेंट नेसेट कहलाती है। इजराइल के पार्लियामेंट कथी कहलाती है? नेसेट। गुप्तचर इजराइल का मोसाद, दुनिया का सबसे तगड़ा अगर गुप्तचर कहा जाए तो मोसाद है इजराइल के। राजधानी है जेरूसलम, जो कि भारत उसको नहीं मानता है, तेल अवीव मानता है। ठीक है, और सबसे महंगा शहर भी, दुनिया का सबसे महंगा शहर अभी वर्तमान में तेल अवीव हो गया है। अब मुद्रा न्यू शेकेल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सीट नंबर 22। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलोर है। देश में सबसे साक्षर जिला केरल और सबसे कम साक्षर जिला बिहार। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकगीत। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। और पंडवानी ये सब कह देता है। तीजन भाई का संबंध भी छत्तीसगढ़ से, पंडवानी से है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? सोनभद्र यूपी में है। आइए, पेनाल्टी थ्रो शब्द वाटर पोलो से संबंधित है।
तो जान जाएंगे वाटर पोलो में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य, ठीक है। केवल पोलो में 4। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट आइए, कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। तो फुटबॉल कब से शुरुआत हुआ, 1930 ईस्वी में, लेकिन भारत ने भाग लिया 1934 से। 1934 से भारत ने भाग लेना शुरू किया। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई है। पश्चिमी वायुसेना जो है आपको, ये नौसेना का मुख्यालय मुंबई में है, अब पश्चिमी वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, अब परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। वहीं नाग को बोला जाता है दाग दो और भूल जाओ, ठीक है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आइए, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है, पृथ्वी। तो ट्रिक एक होता है पटना, पहले पृथ्वी, प से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से आपका त्रिशूल, एन से नाग और ए से अग्नि, ठीक है। अब आइए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1928 में की गई थी। सेबी की मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, लेकिन आप लोग को ये याद होगा सिडबी का, तो सिडबी कह देगा तो लखनऊ में मुख्यालय है, ठीक है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, हम लोग देखे थे। एक और राजन थे, चंद्रशेखरन थे, उनका संबंध हम लोग देखे थे, यहाँ देखे थे ना जी, शेयरों से है, ठीक है। अब आइए यहाँ फिर देखेंगे, राकेश मोहन समिति का संबंध आधिकारिक वित्तीय संरचना से है। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, जो कि 1923 ईस्वी में है। करनाल कहाँ है, हरियाणा में। अब फिर देखेंगे, अब सीट नंबर 24 देखेंगे। आइए, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। नीला व्हेल जो है सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ये अपवाद है, 4 चैम्बर, जनरली स्तनपायी में 3 होते हैं। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होता है। एड्स की जांच एलिसा परीक्षण द्वारा होता है। मगरमच्छ में भी ध्यान दीजिए, अपवाद मगरमच्छ भी है और ब्लू व्हेल भी है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। आइए, हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कनौज थी। हर्षवर्धन किस वंश से थे, बैस वंश से। हर्षवर्धन बैस वंश से संबंधित थे। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर था। दीन इलाही की स्थापना 1982 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। तो हल्दी घाटी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1565 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ, 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है, ठीक है। संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। तो कह देगा भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, ये सामवेद को, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी 30 नवंबर 1882 ईस्वी को पुणे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का प्रारंभ 1970 ईस्वी में 1970 ईस्वी में हुआ, और दूध अनुसंधान करनाल जो कि देखे थे हरियाणा में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, इसी में सबसे ज़्यादा लोग मजदूर लोग कार्यरत हैं। भारत में चंदन लकड़ी के वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, कर्नाटक में। आपने देखे होइएगा पुष्पा द राइजिंग,
मूवी उसमें दिखाया गया है। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कर्नाटक में है, लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक के जोड़ने का काम करता है, कड़ी है, शैवाल और कवक का कड़ी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।